हमने गत वीडियो में स्टॉक कंट्रोल के संबंध में बात की थी, जिसके अंदर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंचर लेवल और आर्थिक आदेश मात्रा की हमने बात की थी। पहले वीडियो में हमने कंट्रोल लेवल्स की बात की थी। इसमें से ईओक्यू यानी आर्थिक आदेश मात्रा के संबंध में हम आज डिस्कस करेंगे। आर्थिक आदेश मात्रा को मितव्ययी आदेश मात्रा भी कहते हैं। एक कंपनी में जब सामग्री की आपूर्ति की जानी होती है तब कितनी सामग्री की आपूर्ति की जाए, जैसे एक हमारे पास में होता है री ऑर्डर लेवल, यानी किस स्तर पर आदेश देना है, और दूसरा हमारे पास होता है री ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितनी सामग्री का हमें आदेश देना है। जो सामग्री का आदेश देना है वो हमारे पास री ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है, और उस री ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर कितनी सामग्री देकर आदेश दे, जो हमारे पास आर्थिक आदेश मात्रा या मितव्ययी आदेश मात्रा कहलाती है। यानी कंपनी को कितनी साइज में, कितने लॉट के अंदर, कितनी क्वांटिटी के अंदर आदेश, जो प्रत्येक आदेश होता है उसके अंदर हम आदेश दें ताकि कंपनी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। जब हम मितव्ययी आदेश मात्रा की बात करेंगे तो हमें इसके साथ में और बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे मितव्ययी आदेश मात्रा वह सामग्री की वह मात्रा है जिस पर व्यय न्यूनतम हो। एक आदेश के अंदर जब सामग्री को हमको प्राप्त करनी होती है तो आदेश के अंदर काफी सारी चीजें, एक दूसरे से जुड़े खर्चे होते हैं। वह खर्चे सबसे ज्यादा मितव्ययी कौन से स्तर पे है, वह हमारे पास में ईओक्यू कहलाएगी। जैसे एक क्रय आदेश की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के व्यय होते हैं, जैसे गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, जांच एवं परीक्षण व्यय इत्यादि। इन सभी चीजों के साथ के अंदर भंडारण व्यय, बीमा पूंजी आदि सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। ईओक्यू का जो फॉर्मूला होता है, ईओक्यू का फॉर्मूला जो हम लेंगे 2CO अपॉन UI का रूट। आर्थिक आदेश मात्रा के लिए हम एक गणितीय फॉर्मूला उपयोग करेंगे, गणितीय सूत्र का उपयोग करेंगे, जिसके अंदर 2 यानी 2 गणित का 2 अंक है, C मतलब कंजम्पशन यानी एक वर्ष के दौरान कितना उपयोग किया जाना है, O यानी ऑर्डर कॉस्ट, U यानी यूनिट प्राइस, और I मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो हमने जो एब्रीविएशन इसमें यूज किए गए, उन एब्रीविएशन की जो डिटेल्स है, 2 गणित का 2 है, C वार्षिक उपयोग मात्रा यानी कंजम्पशन, O ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक आदेश देने की हमारे पास लागत कितनी होती है, U यूनिट कॉस्ट यानी प्रति इकाई लागत, और I इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट सामग्री भंडारण की लागत क्या है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या हमारे पास जो सूचनाएं दी है और उसके आदेश से आर्थिक आदेश मात्रा किस प्रकार हम निकालेंगे। हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें वार्षिक उपयोग की मात्रा 8000 यूनिट ली है। एक आदेश देने की लागत 3 रुपए है, प्रति इकाई लागत है 10 रुपए, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 10% ऑफ यूनिट प्राइस 10 रुपए, या कभी कभी ये डायरेक्ट 1 रुपए भी दे सकते हैं, या इस 10 रुपए का 1% है। तो ठीक है, चलिए हम इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू C 8000 इंटू 3 10 गुणा 10 का 10% यानी 48,000 बटा 10 इंटू 1 मतलब 10, और ये हो गया हमारे पास रूट 4800, सॉरी 48,000 का रूट, और 48,000 का रूट जो हमारे पास आया है 219 यूनिट। यानी हमें जब आदेश देंगे तो एक आदेश के अंदर 219 यूनिट का आदेश देना है। तो अब हमें सेकंड स्टेप और है कि भाई वर्ष में कितने आदेश देंगे,
वर्ष में कितने आदेश देने हैं, तो हम करेंगे 8000 भाग 219। वर्ष के आदेशों की संख्या कितनी होगी, 8000 भाग 219 बराबर 36.53, यानी 37 आदेश हमको देंगे। अब कहा कि भाई दो आदेशों के बीच में अंतराल कितना है, दो आदेशों के बीच अंतराल कितना है हमारे पास, तो हमें जैसा कि पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 भाग 36.53, इसको हम 37 से भी भाग दे सकते हैं, ज्यादा हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 365 भाग 36.53 बराबर 9.99 या 10 दिन में, यानी हर 10 दिन में नया आदेश देना है। आदेश देने के लिए कितने यूनिट का आदेश देंगे हम, 219 यूनिट का, और एक वर्ष में टोटल 36.53 या 37 आदेश होगा। यह वह स्थिति है जब हमारे पास इन क्या कहते हैं आंकड़ों के आधार पर हम देखेंगे तो हमें सबसे मितव्ययी आदेश मात्रा होगी, यानी वर्ष के अंदर हमारे पास में इन्वेंट्री की लागत जो है सबसे न्यूनतम होगी। हम इन्वेंट्री की लागत देखते हैं जब हम तीन चीजों का ध्यान देते हैं, क्रय मूल्य प्लस आदेश व्यय प्लस भंडारण, तीन चीज के अंदर हम इन तीन चीजों के आधार पर कुल देखेंगे। यदि हम ये आदेश जो है 219 यूनिट से ज्यादा देंगे तो हमारे पास में क्रय मूल्य तो वही रहेगा, लेकिन 219 यूनिट से अधिक का, जैसे समझो 250, 300 या 500 यूनिट का देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है हमारे पास कम हो जाएंगे, तो आदेश देने के व्यय तो कम हो जाएंगे, लेकिन भंडारण व्यय जो हमारे पास इस लागत का 10% है, ये भंडारण व्यय हमारे पास में बढ़ जाता है। भंडारण व्यय जब हम ज्ञात करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटा 2, यानी एवरेज इंटू रेट ऑफ यूनिट गुणा आईसीसी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के आधार पर हम लेते हैं। तो इस आधार पर जब हम 219 यूनिट से कम यूनिट का ऑर्डर देंगे या 219 यूनिट से ज्यादा का ऑर्डर देंगे तो वर्ष के कुल कॉस्ट है वह उससे कम आएगी।